आंसर को मिला लो बालक जल्दी से रे, आंसर को मिला लो बालक जल्दी से रे, और कितना कितना नंबर आया लिख दो रे, कितना कितना नंबर आया कमेंट में कर दो रे। तो चलिए देखते हैं आज का जो हम लोग का 12 का क्वेश्चन पेपर था दोस्तों। चलिए आज देख लेते हैं आज का जो एग्जाम पार हुआ क्लास 12 के बच्चों का, जिनका टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी था, उनका क्वेश्चन आंसर में लेकर आ चुका हूं। तो चलिए मिला लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं बोर्ड स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा। क्या कहता है भाई, खाद्य और पेय विभाग अक्सर संचालन से लाभ मार्जिन का योगदान देता है, कितना देता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 से 30% का लाभ देता है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है हाउस कीपिंग अटेंडेंट पर स्वच्छता और सेवा प्रतिपाली में कितने कमरे होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा प्यारे वो हो जाएगा 12 से 14 हो जाएगा। जल्दी जल्दी मिला लो और कमेंट करके बता दो कितना नंबर आया। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि होटल अतिथि द्वारा किए गए सभी लंबी दूरी की कॉल के लिए एक शुल्क जोड़ते हैं। यह शुल्क आमतौर पर कितना परसेंट होता है होटल से जब आप बतियाते हैं अपना? ठीक है, तो यहां पे उसका जो उत्तर होगा प्यारे वो हो जाएगा 50%, यानी 50% लेता है जोड़ के। इसलिए सावधान हो जाओ, होटल में कभी कॉल लगाना नहीं। आजकल तो जियो है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे, कंसीडर्स किस विभाग को रिपोर्ट प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानव संसाधन की सुरक्षा की फ्रंट ऑफिस की लेखा जोखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रंट ऑफिस को करता है। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने यह आया। क्या कहता है भाई, कमरा विभाजन में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कमरा विभाजन, तो क्या सुरक्षा शामिल है, हाउस कीपिंग की अतिथि सेवा? अरे बेटा इनमें से सभी, अधिकतर प्रश्नों का उत्तर इनमें से सभी हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा 6वां प्रश्न। क्या कहता है, चांदी की सफाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं भाई? क्या ब्लीच, क्या लैक्टिक एसिड, क्या बोरेक्स, की एसिटिक एसिड? तो आपको मैं बता दूं एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। विनेगर से हम लोग चांदी को साफ करते हैं। विनेगर किसी का घर में है तो आप उससे चांदी के बर्तन अगर ज्यादा अमीर हो तो बर्तन होगा, और ज्यादा अमीर नहीं तो आभूषण होगा, और एकदम गरीब है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाबू, मेरे कैटेगरी में तुम आते हो। चलो देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक अवयव किस क्षेत्र का प्रधान होता है? तो ये क्षेत्र होता है भाई हॉट प्लेट का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन इस बार दिया गया झारखंड बोर्ड में, ये सीबीएसई का 2 कॉपी है। ठीक है, सीबीएसई का उठाकर डाल दिया गया है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, न्यूनतम संख्या के समान वाले अतिथि को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एस्केंटी लगेज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बाबू बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विद्युत अग्नि का वर्गीकरण किया गया। विद्युत अग्नि को किस श्रेणी में बांटा गया? देखिए आग तो लगता है, आग बहुत जगह लगता है, लेकिन आग को लगने का श्रेणी भी कई तरह के होते हैं, क्योंकि सभी आग को हम एक ही चीज से बुझा नहीं सकते। पानी से क्या बुझेगा? नहीं ना, इसलिए कैटेगरी बांट दिया गया है आगों का। तो यहां पे बोला विद्युत का होता है बाबू सी होता है। ठीक है, सी यानी वर्ग सी अग्नि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वर्ग सी अग्नि के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है इसको बुझाने के लिए? अगर सी है, अगर हम वायर वगैरह में अगर आग लग गया हो और पानी डालिएगा तो करंट से मर जाइएगा। ठीक है, पानी बिल्कुल नहीं। CaCl2 नहीं होगा। फोम टाइप ये भी नहीं होगा। होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन 11वां प्रश्न आप देख सकते हैं आपके सामने, फ्रंट ऑफिस का कौन सा सेक्शन होटल के सभी अतिथियों की अगवानी एवं स्वागत करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे ये आपका हो जाएगा रिसेप्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य एवं पेय विभाग के अंतर्गत आता है? खाद्य और पेय, रसोई ये भी आएगा, कॉफी शॉप ये भी आएगा, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, इनमें से सभी, ये भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बताइए कितना कितना नंबर आ रहा है जल्दी कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कुमारी अदिति एक होटल में रह रही है, सही बात है भाई, रहने दीजिए। उन्हें एक हवाई यात्रा का टिकट बुक कराना है, अमीर होगा इसीलिए हवाई टिकट बुक करा रहा है। इस मामले में यह संपर्क करेंगी किससे? रिसेप्शन, बैंक्वेट मैनेजर, टेलीफोन ऑपरेटर, ट्रेवल डेस्क। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रेवल डेस्क। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आप एक होटल में रहते हुए अतिथि के लिए उपहार आइटम खरीद सकते हैं, कहाँ से? व्यापार केंद्र से, रिसेप्शन से, स्मारिका दुकान से कि स्पा से? भाई दुकान यहाँ पे दिया ना, स्मारिका दुकान से, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 है एचआरडी का फुल फॉर्म, यानी ह्यूमन रिसोर्स, डी से हो जाएगा डेवलपमेंट, कहाँ पे है ये? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो आपको बताना है कितना नंबर आपका इस सेट में आया, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और अगला क्वेश्चन, अगला जो एग्जाम होने वाला उसका सबसे पहले आंसर की हमारे चैनल एडुफाइबर एकेडमी में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।